अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व फॉर x की वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एब्सोल्यूट 3 माइनस 5x ओवर 4 माइनस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। क्वेश्चन को लिख लिया है, अब ट्रांसपोज कर लेंगे। ये वाला जो 1 ओवर 3 है इसको इज इक्वल टू के निशान के इस पार ले जाएंगे और इसका साइन भी बदल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 3। ये वाला प्लस हो गया है जब इस इक्वेशन इज इक्वल टू के निशान के इस पार आया है। तो उसके बाद एब्सोल्यूट 3 माइनस 5x ओवर 4, तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये इसके डिनोमिनेटर बराबर हैं दो नंबरों के। ये दो रैशनल नंबर हैं और दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं। जब रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर बराबर हों तो उसके न्यूमरेटर को ऑर्डिनरी नंबर की तरह प्लस कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी नंबर की तरह 2 और 1 को प्लस कर लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 को जब प्लस किया है तो 3 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 ओवर 3 और 3 को 3 से काट देंगे। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो एब्सोल्यूट 3 माइनस 5 x ओवर 4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा और इस तरफ 1 ओवर 1 ही होता है तो इसको हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद इसको एब्सोल्यूट के निशान से बाहर निकाल लेंगे। ये सारी की सारी टर्म जब एब्सोल्यूट के निशान से बाहर निकलेगी तो एक बार ये पॉजिटिव 1 के इक्वल हो जाएगी और एक बार नेगेटिव 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, जिसको कि हम सिर्फ 1 लिखेंगे, और 3 माइनस 5x ओवर 4 इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। इनको बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और ये डिनोमिनेटर में 4 इस 1 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद 3 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। और ये 3 ट्रांसपोज होके 4 में जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 और 4 में से जब माइनस 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस 5x इज इक्वल टू 1। ये वाला क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -5, तो ये यहाँ पर आके 1 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 ओवर -5। उसके बाद अब दूसरी इक्वेशन को हल करना शुरू कर देंगे। इसको भी ये वाला जो डिनोमिनेटर में 4 है इस माइनस से आकर मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 माइनस 5x। ये -1 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे 3 माइनस 5x इज इक्वल टू -4। उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, ये 3 माइनस का हो जाएगा जब इस तरफ जाएगा, इज इक्वल टू के निशान के इस तरफ जाएगा। तो इसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -5x इज इक्वल टू -4 -3। -4 और -3 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों ही माइनस निशान रखते हैं। तो इस वजह से ये प्रोसेस जो होगा वो प्लस का होगा और जो साइन इसके साथ आएगा वो नेगेटिव का आएगा। -4 -3 7 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम -7 लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं -5x इज इक्वल टू -7। x इज इक्वल टू -7 -5 आ गया है। अब माइनस का निशान माइनस के निशान से कट गया है और x इज इक्वल टू 7 ओवर 5 x की वैल्यू आ गई है।
अब हम चेक कर लेंगे इनकी बारी बारी, ये दोनों वैल्यू जो निकली हैं उनके लिए चेक कर लेंगे। सबसे पहले चेक लिखेंगे और x इज इक्वल टू -1/5 के लिए इसको चेक कर लेंगे। ये जो यहाँ पर मैंने माइनस का निशान लिख दिया है, यहाँ पर तो इस 5 के साथ है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता, चाहे ये वाला यहाँ पर माइनस हो तब भी ये सारी डिजिट के साथ, सारी टर्म के साथ ही माइनस है। अगर यहाँ पर हो तब भी इसका मतलब यही है कि ये सारी ही टर्म के साथ माइनस है, और अगर यहाँ पर हो तब भी इसका मतलब है कि ये सारी ही टर्म के साथ माइनस है। तो x इज इक्वल टू -1/5 मैंने लिख दिया है। इसके लिए इसको चेक करना है। आप क्वेश्चन को एक बार लिख लेंगे और उसके बाद जहां जहां x होगा वहां वहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसकी वैल्यू। क्वेश्चन क्या है? एब्सोल्यूट 3 - 5x/4 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी है। 3 - 5 इंटू -1/5 जो कि x की वैल्यू है वो इस x की जगह पर आ गई है। तो इस यहाँ पर एब्सोल्यूट का निशान भी डालना है। ये 3 - 5 इंटू -1/5/4 आ गया है। उसके बाद -1/3 ऐसे ही लिखा रहेगा और इज इक्वल टू ये लिखा रहेगा 2/3 के। उसके बाद 5 × 1 = 5 और 5 × 1 = 5, ये तो कट गए हैं, 5 5 से कट गया है, और ये जो माइनस का निशान है इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 + 1, ये वाला 1 प्लस का अब होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 + 1/4, और जो भी कुछ आएगा वो एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ एब्सोल्यूट का निशान भी डालेंगे, ये और ये एब्सोल्यूट का निशान है। उसके बाद -1/3 इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद 3 + 4 को जब ऐड करेंगे तो वो 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 4 आ जाएगा ये वाला, और दोनों ही ये वाले दोनों नंबर एब्सोल्यूट के निशान के अंदर आएंगे, और -1/3 यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/3 के। ये 4 4 से कट जाता है, 4 1 = 4 और 4 1 = 4। तो यहाँ पर ये 1 आ गया है, इसको साथ ही हम इस 1 को एब्सोल्यूट के निशान से बाहर भी निकाल के ले जाएंगे। तो ये बाहर निकाल लिया है, तो ये 1 यहाँ पर लिख लिया है हमने, और उसके बाद -1/3 यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 2/3। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एक ही नंबर है और यहाँ पर 1 है, तो ये 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम आ गया है, और यहाँ पर जब एक ही एलसीएम होता है, एक ही नंबर होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो उसके बाद 2/3 के इज इक्वल टू आ जाएगा ये सारे का सारी टर्म, और 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2/3 लिख लेंगे हम। ये डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 लिख लेंगे। 2/3 इज इक्वल टू ये वाला जो 2/3 है ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर आ गए हैं, इसका मतलब है ये पहली वैल्यू तो ट्रू वैल्यू थी, ये वाली जो थी। अब सेकंड वैल्यू के लिए चेक करेंगे हम इसको। सेकंड वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 7/5 लिखेंगे, और एब्सोल्यूट के निशान के अंदर और क्वेश्चन को लिख लेंगे जो कि एब्सोल्यूट 3 - 5x/4 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3 है, और जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर x की वैल्यू 7/5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है मैंने वैल्यू, और एब्सोल्यूट का निशान भी इधर आएगा इसी तरह। यहाँ पर आ गया 3 - 5 इंटू 7/5/4 - 1/3 ऐसे ही आएगा, और ये सारा इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ये वाला 5 इस वाले 5 से कटता है, इसको हम काट देंगे, और एब्सोल्यूट के निशान के अंदर 3 - 7 आ जाएगा, ओवर 4 भी आएगा साथ। 3 - 7/4 यहाँ पर आ जाएगा, और एब्सोल्यूट का निशान लगाएंगे, -1/3 यहाँ पर लिख देंगे, और इज इक्वल टू 2/3 के ये आ जाएगा। उसके बाद 3 में से जब -7 सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 आ जाएगा,
और ओवर 4 आ जाएगा, ये जो भी आएगा ये एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही होगा। उसके बाद 1/3 इसके साथ आ जाएगा इज इक्वल टू 2/3 और 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और माइनस का निशान तो बाकी है। और जब इसको एब्सोल्यूट के निशान को इसके साथ ही रहने देंगे और ये हम पर ये -1 आ जाएगा, ये 1 और 1 -1 के इक्वल होता है, तो एब्सोल्यूट के अंदर आ जाएगा, ये -1/3 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2/3 के। और इसको निशान से बाहर निकालते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट के निशान के अंदर कोई माइनस नहीं रह सकता, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और -1/3 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पर 2/3 भी आ जाएगा जो इज इक्वल टू है इस टर्म के। उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू 2/3 के ये आ जाएगा और 3 में से जब 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और साथ डिनोमिनेटर में 3 भी आएगा, ये 2/3 आ गया है और यहाँ पर ये वाला 2/3 आ गया है। ये तो दोनों बराबर आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हैं कि जो सोल्यूशन सेट आया था -1/5 और 7/5 वो ट्रू सोल्यूशन है, तो ये यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखकर करली ब्रैकेट -1/5 7/5 और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। और ये क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया है, इसको अब पब्लिश करने की बारी है।